हेलो हेलो सर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं सर इलस्ट्रेशन 16 के साथ, है ना। चलिए जल्दी जल्दी इसको सॉल्व कर लेते हैं। इजी इजी क्वेश्चन है अब, है ना। वील पेस अप आवर एंटायर स्पीड एंड बी मोर रेगुलर इन सॉल्विंग, राइट। चलिए इलस्ट्रेशन 16 में क्या है, ए एंड बी हैव कैपिटल्स ऑफ 4 लाख एंड 2 लाख रेस्पेक्टिवली एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 6% पर एनम। कोई दिक्कत ना वाला क्वेश्चन नहीं है इसमें, है ना। इंटरेस्ट देना है 6% पर एनम। अगर बोल दिया इट हैज टू बी प्रोवाइडेड, तब फिर ऐसा समझ लेना कि पार्टनरशिप डीड में मेंशन्ड है 6% पर एनम देना है। अंडरस्टूड है। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:3 एंड नेट प्रॉफिट इज 30,000। चलिए भाई सॉल्व करते हैं। प्रिपेयर पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। कुछ ज्यादा ही इजी क्वेश्चन है। चलिए सर, हमारे पास रेडीमेड फॉर्मेट तो अवेलेबल है, देख लेते कहां गया। ये रहा सर, ये लो भैया। अब हम लोग इसमें बनाएंगे पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। लेट्स डू दिस। ये हो गया अपने पास पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। अब हमारे पास बोल रहा है नेट प्रॉफिट इज 30,000 बाय पीएल अकाउंट। ब्रैकेट में लिख लो नेट प्रॉफिट कितना है हमारे पास, 30,000। तो हमारे पास नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है सर, 30,000। ये देखो यहाँ पे लिखा है। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो 2:3 है, मतलब 30,000 को 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, बट उसके पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा। इट इज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, सो आउट ऑफ द प्रॉफिट्स वी हैव टू गिव देम 6% per annum on their capitals. So how much is the amount coming to? Let's check it. Let's check it. What is the amount coming to? Okay. Now you don't do this right now. First let me solve it. यहाँ पे हम लोग लिखेंगे to interest on capital, correct? To interest on capital. कौन कौन है यहाँ पर? यहाँ पर है A and B, है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं A is capital and B is capital. This is how you write it. This is the format. Okay. Now what is the amount of interest to be provided? 4 लाख रुपीस पे आप देंगे 6%, तो 4 लाख पे निकाल लो भैया, 6% आ गया 24,000। और मिस्टर बी का 2 लाख रुपीस पे 6%, ये आएगा सर 12,000। अब आप क्या नोटिस करेंगे यहाँ पर, क्या नोटिस करेंगे आप यहाँ पर, टोटल आ रहा है सर 36,000 और यहां पर हमारे पास प्रॉफिट कितना है, सिर्फ 30,000। So the interest on capital that is coming is 36,000, but the profit that we only have is 30,000. Please listen to the logic here. Please listen very carefully to the logic I am going to tell you. Okay. Now, what is interest on capital? Charge against profit or appropriation of profit? Interest on capital charge against profit है कि appropriation of profit है? हाँ जी भाई, ये बताओ तो सही। जब तक बताओगे नहीं चलेगा कैसे। आज हमारा बाल को कुछ हो गया है, आई एम सो सॉरी। ऐसे ही रहता है। अच्छा, तो ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, ये बताओ मेरे को। सर ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब अगर प्रॉफिट होगा, इफ देयर इज एनी प्रॉफिट, देन ओनली वी विल गिव दीज पर्टिकुलर अमाउंट्स। नाउ इज देयर अ प्रॉफिट? यस। क्या प्रॉफिट हुआ है? हाँ हुआ है। कितने का हुआ है? 30,000 हुआ है। लेकिन हम लोग का जो खर्चा है, द पेमेंट दैट वी हैड टू मेक टू द पार्टनर्स, दैट इज अ लिटिल मोर, दैट इज मोर देन द प्रॉफिट विच इज अवेलेबल। अगर लॉस होता तो इंटरेस्ट देते ही नहीं। याद है लास्ट क्वेश्चन जो कर रहे थे इलस्ट्रेशन 15, यहां पर एक केस था जहां पर लॉस हुआ था, है ना। लॉस हुआ था। देखो पहला वाला केस था कि सेकंड? ये देखो सेकंड वाला केस में लॉस फॉर द ईयर बोला था। लॉस हुआ तो हम लोग इंटरेस्ट दिया ही नहीं थे, खाली लॉस को डिवाइड कर दिए थे। ये देखो केस 2 में क्या किए थे, लॉस आया था, नेट लॉस लिखे थे और उसके बाद पार्टनर लोग में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते ही नहीं है। लेकिन यहां पर प्रॉफिट है, बट profit is not sufficient enough to pay the interest on capital, which means there is inadequate profit. Heading में देखो क्या लिखा है, profit is inadequate. Inadequate for what? For payment of these particular appropriations. Understood है? ये appropriations का पेमेंट करने के लिए inadequate है। तब क्या करेंगे हम लोग? तब सर हम लोग एक्सपेंस का रेशियो निकालते हैं। इस केस में where the profit is inadequate, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मिस्टर ए एंड मिस्टर बी का पेमेंट का रेशियो निकालेंगे। मतलब क्या होता है सर, मतलब मिस्टर ए को पे कितना करना था टोटल, मिस्टर ए को पे करना है 24,000 एंड मिस्टर बी को पे कितना करना है 12,000। तो रेशियो कितना आ रहा है 24:12, मतलब 2:1, 2:1। ये रेशियो में आप 30,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एंड दैट विल बी इन द नेम ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दिस इज द ट्रीटमेंट यू नीड टू डू फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. You will not follow this ratio. You will not follow this ratio. 30,000 is our total profit, but we have more expenses to be paid to the partner than the available profit. So what we do is they will definitely not get any profit. इन लोगों को ये इंटरेस्ट देने के बाद तो प्रॉफिट तो डेफिनेटली नहीं मिलेगा। मतलब ये 2:3 का रेशियो को हम लोग त्याग देंगे, इसका कोई काम नहीं है। जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उसको हम लोग इग्नोर कर देंगे एंड हम लोग मिस्टर ए और मिस्टर बी को जितना भी खर्चा मिल रहा है कंपनी से, मिस्टर ए और मिस्टर बी को आपस में जितना भी एक्सपेंसेस मिल रहा है, भले वो सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, कुछ भी हो, वो ऐड कर लेंगे कि ए को कितना मिला, बी को कितना मिला, हाउ मच डिड ए गेट, हाउ मच इज बी सपोज टू गेट।
This is what we'll find out, and then we'll equate them. We'll find out the ratio. And in that particular ratio, which is 2:1 here in this question, we will distribute this 30,000 rupees. This is what we are going to do. So what you're going to write here is very simple. What you'll do is, you'll simply now write off 2:1 निकल गया ना अपना वर्किंग नोट में, यही तो अपना वर्किंग नोट था पूरा. तो आप क्या लिखेंगे यहां पर, एकदम सिंपल, आप बस यहां पर लिख देंगे 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है. आप यहां पर लिख देंगे 2A, ए को कितना मिलेगा 2:1 के हिसाब से 20,000, बी को मिलेगा 10,000, टोटल हो गया 30,000. ऊपर में लिख देंगे आप 2 पार्टनर्स कैपिटल. यू विल राइट 2 पार्टनर्स कैपिटल. ठीक है, और यहां पर ब्रैकेट में लिख देंगे आप वर्किंग नोट. आप ब्रैकेट में लिख देंगे वर्किंग नोट. ये लो भैया, टोटल आ गया 30,000. लेजर तो अपना कंप्लीट है ना. अब वर्किंग नोट आप कैसे बनाएंगे, वर्किंग नोट हियर आप ऐसे लिखेंगे, हियर द प्रॉफिट इज inadequate, hence expense ratio has to be considered, है ना. तो आप ऐसे लिखेंगे पेमेंट टू ए, पेमेंट टू बी, और भी बहुत सारा फॉर्मेट हो सकता है. पेमेंट नहीं लिखने का मन ए बी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता. इसके बाद आप यहां पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और नीचे लिखेंगे टोटल. और कोई पेमेंट है, सैलरी मिल रहा है क्या एक क्वेश्चन में, नहीं ना, सैलरी होता तो लिखते. ए को कितना मिल रहा है, ए को टोटल पेमेंट कितना मिल रहा है, ए को सर टोटल पेमेंट कितना मिलना चाहिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में 24,000. बी को कितना मिलना चाहिए था 12,000. नो अदर एक्सपेंसेस, नो अदर इनकम, 24,000, 12,000. तो रेशियो कितना हो गया, रेशियो इज इक्वल टू 2:1. दैट्स इट, बस इतना लिख के छोड़ दो, आपका आंसर पूरा करेक्ट. यू विल गेट फुल मार्क्स. Right, now this is not a question which will actually come in the exam. This is just an adjustment you need to keep in mind if there is a bigger question which contains such kind of a phenomena. Okay sir, this was question number 16. अब सर ऐसा ही कुछ आगे क्वेश्चन बना लेते. क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए. अब क्वेश्चन नंबर 17 में आइए, इलस्ट्रेशन 17. अतुल एंड भास्कर आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:3. ठीक है, कैपिटल्स कितना बोला है 4 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली. बहुत अच्छे. इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल्स एट 6% पर एनम. 6% सेम है सर, सेम है, पूरा क्वेश्चन सेम है लास्ट टाइम जैसा. प्रॉफिट बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 30,000. प्रॉफिट भी बोल दिया सेम. प्रिपेयर पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट और लॉस इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज. सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को यहां क्या करना है, चार्ज कंसिडर करना है. चार्ज मतलब क्या हुआ, यहां पे चार्ज का मतलब क्या हुआ, चार्ज का मतलब हुआ सर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. मतलब प्रॉफिट हो या लॉस हो, ये देना ही पड़ेगा. इस केस में क्या होगा सर, इस केस में बहुत प्यारा सा चीज होने वाला है सर. क्या ऐसा प्यारा सा चीज होने वाला है सर, सर पीएल अकाउंट आएगा. ये लो भैया, ये लो, दो फॉर्मेट बन गया. इसका नाम दे देते, ऊपर वाले का क्या नाम देंगे हम लोग, इसके ऊपर वाले का नाम देंगे हम लोग पीएल अकाउंट, और नीचे वाले का नाम दे देंगे पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट. ठीक है सर, एक हो गया पीएल अकाउंट, एक हो गया पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट. पीएल में पहले से नेट प्रॉफिट कितना आ रहा था, हमारा नेट प्रॉफिट आ रहा था 30,000. अब बोल दिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज कंसिडर करो. ठीक है भैया, चार्ज मतलब देना ही पड़ेगा पीएल अकाउंट में. तो भैया ए को कितना मिलेगा और बी को कितना मिलेगा, अतुल था और भास्कर था ना, ऐसे ही कुछ था. हाँ, अतुल और भास्कर. तो अतुल को कितना मिलेगा, भास्कर को कितना मिलेगा, अतुल भैया को कितना मिलेगा 24,000, भास्कर को मिलेगा 12,000. कैसे निकला सर, ये कैसे निकला, 4 लाख रुपीज पे 6% करो 24 आएगा, 2 लाख पे 6% करो 12 आएगा. आ गया आपके पास सर टोटल 36,000. अब क्या हो गया सर, अब हो गया सर कंपनी में लॉस. तो आप यहां लिखेंगे बाय पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे आप नेट लॉस. कितना का लॉस हो गया 6,000, सॉरी 36 लिख दिया मैंने गलती से, 6,000 होगा ये. कितना, अरे यार कितना होगा ये 6,000. टोटल आ गया 36, इधर भी आ गया सर 36. क्या हुआ सर यहां पर हुआ क्या, ध्यान से समझो. हमारे पास पहले से प्रॉफिट कितना पड़ा हुआ है 30, लेकिन बोल दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही पड़ेगा बिकॉज इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, सो वी विल नॉट कंसिडर इट एन अप्रोप्रिएशन. हम लोग एक्सपेंस रेशियो, जो लास्ट क्वेश्चन में हम लोग एक्सपेंस रेशियो का कंसेप्ट पढ़े, ये नहीं लगाएंगे. दिस वी आर नॉट अलाउड, वी विल हैव टू कंसिडर दिस ओनली, है ना. एकदम खर्चा देना ही पड़ेगा. दे दो भैया खर्चा, इतना जिद कर रहे हैं ये लोग, तो खर्चा दे दो. अब खर्चा देने के बाद क्या हाल हो रहा है, हमारा बालक बहुत इरिटेट कर रहा है छोड़ो जो भी. तो भाई
ये जो 36,000 है अपने लोग क्या करेंगे, 30,000 में 36 का पेमेंट कर दिया, 6,000 रुपीज क्या बचा, पीएल अप्रोप्रिएशन, है ना। अब 6,000 रुपीज क्या करेंगे हम लोग, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, लॉस है तो लॉस रहेगा भाई। तो क्या होगा, ये जो अगर प्रॉफिट होता है तो फिर वो इस साइड में आता है, पीएल अप्रोप्रिएशन का क्रेडिट साइड, इधर में लॉस है तो वो ऑब्वियस बात है डेबिट साइड में आएगा। चलिए सर, तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, टू पीएल अकाउंट, ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप नेट लॉस, कितना का लॉस हुआ है सर 6,000। ये लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 2:3। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3, यही लॉस शेयरिंग रेशियो भी होता है। चलिए, तो यहां पर आप लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कौन कौन था भाई, अतुल और भास्कर, अतुल और भास्कर, एक्चुअल हो गया। कोई कोई दिन ना बस लिखा नहीं जाता है, पता है, मजाक नहीं कर रहे चलो, तो ये हो गया 6,000। अच्छा 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, देख रहे हो क्या सब मिस्टेक हो रहा है, हम 2,000 लिख दिया, दिमाग कहीं और है ना। यही सब होता है, इंसान जब एकदम पगला जाता है ना। कमेंट करो, कमेंट करो, कीप मी सेन। चलो इंटू 2,400 आ गया सर, और ये कितना आना चाहिए 3,600, लो भैया आ गया 6,000। ये हो गया कंप्लीट, ये हो गया अपना पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, एकदम झकाझक कंप्लीट। ठीक है भाई, तो यहां पर डिफरेंस क्या था क्वेश्चन नंबर 16 और 17 में, 16 में चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं था, अप्रोप्रिएशन ही था। नॉर्मली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप्रोप्रिएशन ही माना जाता है, ये क्वेश्चन में चार्ज अगेंस्ट माना है, अलग से लिखा हुआ रहेगा कभी भी चार्ज अगेंस्ट होगा तो। सो यू हैव टू प्रिपेयर बोथ पीएल अकाउंट ऑल्सो, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑल्सो। ओके सर हम लोग का टेलीग्राम चैनल इज अवेलेबल, प्लीज ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, रिसेंट अभी जस्ट स्टार्ट ही हुआ है टेलीग्राम चैनल, फटाफट ज्वाइन कर लो, लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन में, है ना, ताकि फ्यूचर में अगर अपडेट्स आता रहे तो आपको सारा का सारा इंफॉर्मेशन मिलता रहे। ठीक है, क्लास 11-12 के क्लासेस शुरू हो चुके हैं, इफ यू वांट टू ज्वाइन लेट अस नो, है ना। हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं ऑनलाइन, हम लोग यहाँ पर सब कुछ सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्वियस सा बात है, अपने नॉर्मल क्लासेस में हम लोग टीएस ग्रेवल सॉल्व नहीं करते, डाउट्स होता है तभी सॉल्व करते हैं। दिस इज जस्ट एन एड टू द जनरल पब्लिक एज टू इफ दे आर फॉलोइंग यू नो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो अच्छा बात है, उनके लिए एड है। चलिए सर, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे इलस्ट्रेशन 18 के साथ। ठीक है भाई, और बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाला है बिकॉज इट इज अबाउट ओपनिंग कैपिटल, बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम आराम से समझेंगे हम लोग ओपनिंग कैपिटल का कंसेप्ट। नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा आपको ओपनिंग कैपिटल का कंसेप्ट। आज के लिए बस इतना ही, ऑल द वेरी बेस्ट, इफ यू नीड एनी हेल्प प्लीज कमेंट। थैंक यू सो मच, लाइक सब्सक्राइब भी कर दो, मजा आ जाए।